झारखंड की राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन की आज महारैली। प्रभात तारा मैदान में उलगुलान महारैली में 28 विपक्षी दल जारी करेंगे साझा घोषणा पत्र। उलगुलान रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, वाम नेता दीपांकर भट्टाचार्य और एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला सहित तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। रांची महारैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी करेंगी शिरकत। यूबीटी की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी होंगी शामिल। विपक्षी दलों की साझा घोषणा पत्र में 7 सूत्रीय वादे संभव। गरीबों की डोर स्टेप मुफ्त राशन, साल में 6 सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शनिवार को प्रभात तारा मैदान का जायजा लिया। सीएम चंपई ने उलगुलान महारैली स्थल का निरीक्षण किया। यूपी के मुरादाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। सर्वेश सिंह का कल दिल्ली के एम्स में दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हुआ। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक सुबह 10 बजे होने वाली बैठक में पंजाब और बिहार की बाकी बची सीटों के प्रत्याशियों का हो सकता है ऐलान। कांग्रेस ने शनिवार रात लोकसभा चुनाव के लिए 4 और प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। ओडिशा की 3 और पश्चिम बंगाल की 1 सीट पर उम्मीदवार का ऐलान। कांग्रेस ने ओडिशा के संबलपुर से बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ दुलाल चंद्र प्रधान को टिकट दिया है और वहीं बंगाल के कांथी सीट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंद्र अधिकारी के खिलाफ उर्वशी भट्टाचार्य को उतारा है। बिहार में एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर आज आरजेडी ज्वाइन करेंगे। सुबह 10 बजे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कैसर को पार्टी में करेंगे शामिल। गुजरात में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय समाज आज से चरणबद्ध उपवास करेगा। समाज की महिलाएं 7 मई तक करेंगी एक दिन का उपवास। दिल्ली के भारत मंडपम में महावीर जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। इस मौके पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे पीएम। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने राहुल पर तंज कसा, कहा कांग्रेस शहजादे के लिए सुरक्षित सीट तलाशी जा रही है। अमेठी के बाद वायनाड से भी भागेंगे राहुल। कर्नाटक के बंगलुरु और चिकबल्लापुर में भी हुई पीएम मोदी की चुनावी रैली। राज्य की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। यूपी के अमरोहा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की साझा रैली। दोनों नेताओं ने पीएम मोदी और बीजेपी आरएसएस पर जमकर हमले किए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी सरकार को घेरा। न्यूज 24 से खास बातचीत में पंजाब के मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के नेताओं के घरों पर पड़ रहे छापों पर भी सवाल उठाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर हमला किया। कहा, जब खुद हटे तो पत्नी को सीएम बनाया, अब अपने बच्चों को राजनीति में सेट कर रहे हैं। बिहार सीएम नीतीश के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी का पलटवार। कहा, बड़ों की बातें हमारे लिए आशीर्वाद है, लेकिन सवाल यह है कि निजी हमलों से बिहार का क्या भला होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल के तिरुवनंतपुरम में पार्टी प्रत्याशी शशि थरूर के पक्ष में रोड शो किया। प्रियंका ने एमएसपी, महंगाई, बेरोजगारी पर बीजेपी को घेरा। यूपी के मथुरा में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन को बताया मौका परस्तों का जमावड़ा। कहा, इनके अंतर्विरोध और एकमत की कमी से देश का भला नहीं होगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। बंगलुरु ग्रामीण सीट से प्रत्याशी अपने भाई के चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को वोट के बदले पानी देने के वादे पर कार्रवाई। राजस्थान के चुनावी दौरे पर पीएम मोदी आज बांसवाड़ा में आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री की जालौर सिरोही में भी दोपहर 1:30 बजे जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार, छत्तीसगढ़, असम का दौरा। शाह कटिहार, रायपुर, सिलचर में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज महाराष्ट्र और कर्नाटक दौरा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना और कर्नाटक के हुबली धारावाड़ में नड्डा की चुनावी जनसभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एमपी और प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में करेंगे चुनावी प्रचार। राहुल की 17 में, जबकि प्रियंका की राजनांदगांव और कांकेर में होगी चुनावी रैली। यूपी के गाजियाबाद में आज उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी और सांसद मनोज तिवारी की जनसभा। राज्य के डिप्टी सीएम केपी मौर्य शहर के खोड़ा इलाके में चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी की रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव में होगी चुनावी सभा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की संसदीय कार्य समिति की अहम बैठक।
लोकसभा चुनाव से संबंधित रणनीतियों पर होगा मंथन। शरद पवार का अमित शाह पर तंज, कहा मैं 10 साल से सत्ता में नहीं हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बताएं 10 साल तक आप सत्ता में थे, क्या किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बड़ा बयान, कहा कश्मीर में 3 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी बीजेपी। यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी आज करेगी पलटवार। उद्धव ने एक इंटरव्यू में डिप्टी सीएम फडणवीस पर आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने की पेशकश करने का दावा किया था। लोकसभा चुनाव के बीच हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी सचिव तजिंदर सिंह बिट्टू ने दिया इस्तीफा। बिट्टू ने शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर ज्वाइन की बीजेपी। पंजाब के कांग्रेस नेता प्रगट सिंह ने तेजिंदर सिंह की आड़ में विक्रम चौधरी पर साधा निशाना, का परिवार की तरह विक्रम भी दे इस्तीफा। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। 30 अप्रैल को सिसोदिया पर फैसला सुनाएगी कोर्ट। फिल्म एक्टर सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई वांटेड घोषित। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को करनाल में ओलावृष्टि के कारण नुकसान झेलने वाले किसानों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के इंदौर में गर्मी और लू ने आज जनजीवन को प्रभावित किया। हवा के गर्म थपेड़ों से आम लोग बेहाल। पंकज त्रिपाठी के बहनोई की सड़क हादसे में मौत, बहन की हालत नाजुक, धनबाद के एसएनएमएमसी अस्पताल में चल रहा इलाज। मृतक राकेश तिवारी बिहार के गोपालगंज से अपनी पत्नी के साथ वापस बंगाल लौट रहे थे और तभी निरसा बाजार में उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें पंकज त्रिपाठी के बहनोई की मौत हो गई। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, पांडव नगर में नाबालिग भाई बहन की हत्या, मृतक बच्चों की मां दूसरे कमरे में घायल हालत में मिली। पिता का शव आनंद विहार रेलवे ट्रैक के पास से बरामद हुआ। गुरुग्राम में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक। अयोध्या में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे, रामघाट हॉल्ट और अयोध्या धाम जंक्शन के बीच हुआ हादसा। दिल्ली पुलिस ने नकली एयरबैग बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया, 3 आरोपी गिरफ्तार, लग्जरी गाड़ियों के 921 नकली एयरबैग्स बरामद। ब्रिटेन 2 विश्व युद्धों में भारतीय सैनिकों की भूमिका की याद में एक समारोह का आयोजन करेगा। ब्राइटन स्थित इंडिया गेट पर अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा समारोह। G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में खुले और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए दोहराई गई प्रतिबद्धता। G7 देशों ने चीन के साथ वैश्विक चुनौतियों पर बातचीत की वकालत की। इराक में ईरानी समर्थित सैन्य ठिकानों पर शनिवार को हुए 5 धमाके, 3 लोग जख्मी, धमाकों की जांच में जुटी ईरानी एजेंसी। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने दर्ज की लगातार चौथी जीत, शनिवार को दिल्ली को 67 रनों से रौंदा। 267 रनों का लक्ष्य देकर उतरी दिल्ली की टीम 199 रनों पर सिमटी। हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड ने फिर खेली शानदार पारी, हेड ने बनाए 89 रन। एसआरएच की तरफ से टी नटराजन ने झटके 4 विकेट। स्टार भारतीय पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई, 50 किलोग्राम वर्ग में हासिल किया कोटा। विनेश के अलावा अंशु ने 57 किलोग्राम और ऋतिका ने 76 किलोग्राम वर्ग में किया क्वालिफाई।